नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म क्लब पर, जहां आपको नए जानकारी युक्त तथा ऑनलाइन संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में तथा फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी ही ऑनलाइन संबंधित जानकारी युक्त वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो को देख सकें। तो चलते हैं वीडियो पर। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए कक्षा 10 पास होना आवश्यक है तथा आयु सीमा 17.5 से 21 साल। इसी तरीके से टेक्निकल के लिए इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। उम्र सीमा होगी 17.5 से 21 साल। क्लर्क के लिए 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए तथा इसकी समय सीमा होगी 17.5 से 21 साल तक। ट्रेडमैन के लिए कक्षा 10 पास, उम्र सीमा 17.5 से 21 साल तथा ट्रेडमैन के लिए कक्षा 8 पास, उम्र सीमा 17.5 से 21 साल। कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 2004 से पहले तथा 1 अप्रैल 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। तथा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी तरीके से टेक्निकल में भी 169 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर तथा ट्रेडमैन के लिए 169 सेंटीमीटर। क्रमशः जो चेस्ट के साइज होंगे वो 77 सेंटीमीटर रहेंगे तथा 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाकर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो अग्निपथ वाले सेक्शन में जाकर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अपना प्रदेश चुन लेंगे। ये डारो ऑटोमेटिकली आएगा। इसी तरीके से अपने जिले का चुनाव कर लेंगे। ARO भी स्वतः आ जाएगा। तहसील चुन लेना है। अपनी ऊंचाई को चुन लेंगे। जन्मतिथि डालेंगे। क्वालिफिकेशन को चुन लेना है। महिला या पुरुष, पास या अपीयरिंग, वैवाहिक स्थिति, मैरिड और अनमैरिड तथा सर्विस पर्सन में यस और नो जो भी हैं, तथा चेक एलिजिबिलिटी वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कैंडिडेट जो है वो अग्निवीर के लिए 5 पदों के लिए एलिजिबल है तथा रेगुलर कैडर के लिए 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप इस तरीके से स्वतः भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्म भरने की प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले अग्निपथ वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने 2 सेक्शन खुलकर आएंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का तथा दूसरा लॉगिन का। तो लॉगिन वही कर पाएंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। तो अगर आपने पिछले साल अपना फॉर्म भरा था तो आप अपना यूज़र नेम यानी कि अपना ईमेल आईडी तथा आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर इनपुट करके कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इनपुट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इनपुट कर लेंगे तथा कक्षा 10वीं का अपना रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जो भी आप रजिस्ट्रेशन के दौरान डाले थे उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अन्यथा आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल के रिटाइप कर सकते हैं। कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल पर एक पासवर्ड प्राप्त होगा। तो उस पासवर्ड का यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपना उपयोगकर्ता यूजर आईडी भूल गए हैं तो इसके लिए आप फॉरगेट यूजर नेम पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इनपुट करेंगे तथा कक्षा 10वीं का
सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर जो भी आपने उस समय डाला था उसको यहाँ पर इनपुट करके कैप्चा फिल करेंगे तथा सबमिट कर देंगे। तो आपके डिस्प्ले पर आपका यूज़र नेम यानी आपका ईमेल आईडी जो आपने उस समय भरा था वो यहाँ पे डिस्प्लेड हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हम लोग सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी के होम पेज पर जाएंगे। अग्निपथ वाले सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन वाले बटन को क्लिक करेंगे। जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनमें आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सिग्नेचर 5 से 10 KB के बीच में, नया फ़ोटो 5 से 10 KB के बीच में, आधार लिंक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मार्कशीट तथा एड्रेस प्रूफ। ये चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए 2 विकल्प उपलब्ध हैं, एक मैट्रिकुलेशन के आधार पर, दूसरा डिजी लॉकर से। तो चलिए हम लोग डिजी लॉकर के माध्यम से भरेंगे। डिटेल को फेच करने के लिए सबसे पहले डिजी लॉकर को लॉगिन कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर आधार नंबर इनपुट कर लेंगे, कैप्चा इनपुट करके नेक्स्ट करेंगे। डिजी लॉकर से परमिशन अलाउ करने के बाद देखेंगे कि आपका जो डिटेल है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर फेच हो चुका है। तो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए राज्य को चुन लेंगे और बाकी डिटेल जैसे आधार संख्या, नाम, वो सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेंगे। अभिभावक का नाम लिख लेंगे, पिता का नाम लिख लेंगे जैसा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है, उसी तरीके से माता का नाम लिख लेंगे। जन्मतिथि तथा जेंडर आपको ऑटोमेटिकली फेच मिलेगा। अगर आधार तथा मैट्रिकुलेशन में आपकी जन्मतिथि सेम है तो यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो करके ईमेल आईडी इनपुट करेंगे तथा मोबाइल नंबर। डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक कर लेंगे, सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। तो आपके सामने पर्सनल डिटेल आपके सामने खुलकर आया है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। वैवाहिक स्थिति में इसको अनमैरिड कर देंगे। एप्लीकेंट की ऊंचाई डालेंगे, क्वालिफाइंग कोर्स को चुन लेंगे जो भी है एप्लीकेंट का। उसके बाद अपीयरिंग है या पास है। बोर्ड का चुनाव कर लेंगे, CBSE है, ओपन बोर्ड है, ICSE है, तो आप अपने तरीके से इसको चुन लेंगे। राज्य का भी इसी तरीके से चुनाव कर लेंगे। रोल नंबर इनपुट कर लेंगे। उसके पश्चात कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपने ज़िले का नाम ड्रॉप डाउन से चुन लेंगे। तथा इसी तरीके से तहसील को चुन लेंगे। आप अपने आप से एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें एक अपर केस, लोअर केस, एक न्यूमेरिक तथा स्पेशल कैरेक्टर होना अनिवार्य है। उसके पश्चात कैप्चा फिल करके सेव बटन को क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे हमने अपना रजिस्ट्रेशन जो है सफलतापूर्वक कर लिया है। फर्दर एक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। भरे गए एप्लीकेंट के प्रोफाइल के अनुसार यहाँ पर 4 पोस्ट खुल के आए हैं जिसमें कि एप्लीकेंट आवेदन कर सकता है।
तो मेरे केस में एप्लीकेंट जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ जनरल ड्यूटी के सेक्शन को क्लिक करेंगे। इस निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तथा कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेंट का धर्म का चुनाव कर लेंगे, जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म है। इसी तरीके से क्लास को भी इनपुट कर लेंगे, अहिर है, बंगाली है, बिहारी है, ब्राह्मण है। उसके बाद फ़ोटो वाले सेक्शन में फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे तथा सिग्नेचर वाले सेक्शन में सिग्नेचर को अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एड्रेस वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर मकान संख्या इनपुट कर लेंगे, पूरा पता लिख लेंगे, ग्राम सभा का नाम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे, शहर का नाम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे, प्रदेश आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच मिलेंगे। इसी तरीके से जिला भी, अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पर इनपुट कर देंगे। पिन कोड डालने के उपरांत आप चाहें तो पुलिस स्टेशन डाल भी सकते हैं या नहीं, मैंडेटरी नहीं है। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस, इन सबको अच्छी तरीके से भरने के बाद अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको चेक कर देंगे और सारे डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। उसके पश्चात सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप में देखेंगे, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। एनसीसी है तो इसको यस रखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। रिलेशनशिप विथ आर्मी पर्सनल अगर कुछ है तो रखेंगे, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अधिकतम योग्यता डालेंगे, अच्छा 10, 12 जो भी है। और नेक्स्ट में है LMB ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास है, पोजीशन में है, तो आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए भी कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर इसको है तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो एजुकेशन इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो क्वालिफाइंग कोर्स चुनने के लिए आया है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन के समय 10th ही डाला था, तो इसलिए यहाँ पे 10th है। और इस पोस्ट के लिए कक्षा 10 ही आवश्यक है, तो कक्षा 10 का हमने यहाँ पर चुनाव कर लिया है। बोर्ड को चुन लेंगे, CBSE है, ओपन स्कूल है, स्टेट बोर्ड है, जो भी है। यहाँ पर चुनने के बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष आप अपना लिख देंगे, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे तथा सर्टिफिकेट नंबर डाल के ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे तो सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आपको सारे विषयों का पूर्णांक तथा प्राप्तांक डालना आवश्यक है। तो एक एक करके हम लोग सभी विषयों का पूर्णांक तथा प्राप्तांक डाल लेंगे। और उसके पश्चात सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग इस समय एग्ज़ाम सेंटर वाले कॉलम में आ गए हैं। तो फर्स्ट चॉइस यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। आपके घर के नज़दीक जो भी शहर है आप उसको चुन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने नज़दीक वाले शहर को चुन लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि एप्लीकेंट ये फॉर्म खुद से भर रहे हैं या साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं या किसी अदर एजेंसी से भरवा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी होगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग फॉर्म प्रीव्यू पर आ गए हैं और फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद कहीं कोई गलती ना हो, अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। उसके पश्चात पे वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग रेजर पे के पेमेंट गेटवे पर आ गए हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर
तथा ईमेल डालकर ट्रांजैक्शन के संबंधित जो डिटेल हैं वो इन्हीं दोनों माध्यम से कम्युनिकेट की जाएंगी। तो ये मैंडेटरी है। जीमेल इनपुट करने के उपरांत प्रोसीड करेंगे। एक क्यूआर जनरेट होगा, इसको गूगल पे या फ़ोन पे से स्कैन कराएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे हमने अपना ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल कर लिया है। आगे के स्टेप के लिए इसको ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है वो सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। इसके पश्चात हम लोग PDF को डाउनलोड कर लेंगे। PDF जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो उसके पासवर्ड के लिए आपको एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालकर अनलॉक करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालकर इसको ओके करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और जितने भी छात्र इस फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।